नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत के ऊपर चर्चा करेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, निर्जला एकादशी व्रत की महिमा क्या है, निर्जला एकादशी व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, शास्त्र में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उसे पूरे वर्ष भर की 24 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है और अधिक मास पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी यानी टोटल 26 एकादशी व्रत करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इस बार अधिक मास पड़ा है तो उसके भी 2 एकादशी व्रत के फल प्राप्त होंगे, यानी 26 एकादशी का व्रत हम सभी को प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का व्रत की इतनी महिमा है शास्त्रों में कि जो कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उसके कुल के पितर तर जाते हैं, उन्हें वैकुंठ वास वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। निर्जला एकादशी व्रत करने वाला सभी प्रकार का सुख वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और अंत में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 बुधवार को 6:13 पर सायंकाल में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 25 जून 2026 गुरुवार को रात्रि 8:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो निर्जला एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार और द्वादशी युक्त जो एकादशी का व्रत है वह हम सभी को 25 जून 2026 गुरुवार को ही निर्जला एकादशी व्रत करना है। निर्जला एकादशी व्रत का जो पारण होगा वह 26 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में हम सभी को व्रत का पारण करना है। जो लोग अगर 5:30 से 8:30 ये नियम को नहीं मानते हैं तो उन्हें सूर्योदय से लेकर के 1.5 घंटे के भीतर अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है? या तो आप ब्राह्मण को भोजन करावें फिर भोजन करें, अथवा सीधा दान अन्न अनाज का दान करें फिर आप पारण करें, अथवा भगवान का चरणामृत लेकर के पारण करें, तुलसी पत्र लेकर के पारण करें, अथवा भगवान को कुछ भोग कुछ सामग्री नैवेद्य भगवान को अर्पण करके फिर आप ग्रहण कर लेवें। इस प्रकार से पारण किया जाता है। जो कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत मौन होकर के करता है तो उसे एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मौन को शास्त्र में बहुत बड़ी तपस्या बताई गई है। भक्तों, सर्व पाप विनिर्मुक्तः पदम गच्छत नाम यत् तत्र प्रवृत्ति भी तेन कृता एकादशी शुभात्। इस एकादशी का नाम भीम एकादशी, निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी भी इस एकादशी को बोला जाता है। इस एकादशी की महिमा शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताई गई है। शास्त्र कहता है कि जो कोई व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो मुच्यंती पातकई सर्वैः निर्जला वेरुपुष्यता, यानी उसके सुमेरु पर्वत के समान, मंदराचल पर्वत के समान उसके पाप होंगे, वह सारे पाप जल करके राख हो जाएंगे जो कोई निर्जला एकादशी का व्रत करेगा। मुच्यंती पातकई सर्वैः निर्जला एरुपुष्यता, जो कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसके शरीर के पाप उसके शरीर को छोड़ करके भग जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति विष्णु धाम वैकुंठ धाम में जाता है, उसे यम यातना से मुक्ति मिल जाती है, यमराज के पास उसे जाना नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी के दिन आपको एक घड़े का दान करना चाहिए। घड़ा के अंदर जल भरना चाहिए, उसके अंदर मिश्री अथवा शक्कर डाल करके मीठा जल कर देना चाहिए। ऊपर से एक कपड़ा रख करके ऋतु फल, यानी जो अभी ऋतु चल रहा है उसका जो फल है, आम है इत्यादि जो ऋतु फल है, आम तो है ही है ऋतु में, तो आम का फल, उसके ऊपर पंखे, और कहा गया है स्वर्ण। शास्त्र कहता है शर्करा युक्त सहिरण्य उदकुंभ दानम, यानी शर्करा मीठा जल के साथ में उसके अंदर स्वर्ण सोना डाल करके फिर आपको घड़ा का दान करना चाहिए। यह बड़ा कठिन है। अगर आप स्वर्ण नहीं दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ उचित दक्षिणा लेकर के दान करना चाहिए। दान कहाँ करें? तो मंदिर में करें, मठ में करें, आश्रम में करें, अथवा किसी ब्राह्मण को दान करें। भक्तों, इस दिन आपको अपने परिवार के भाग का और अपने भाग का जल गाय को पिला देना चाहिए। गौशाला में जाकर के गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को हरा घास इत्यादि खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है? तो इससे आपके पाप जल करके राख हो जाते हैं और अखंड लाभ, अखंड फल की प्राप्ति आपको होती है। बहुत बड़ी महिमा है निर्जला एकादशी व्रत की। भक्तों, जब भी आप घड़े का दान करें तो उसमें आपको एक मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र है?
तो देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभम प्रधानेन यास्यामि हरिमंदिरम। भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे ऋषिकेश, हे जनार्दन, हे वासुदेव, आप इस उदकुंभ जल का कुंभ आप इसे स्वीकार कीजिए, मेरे जीवन के जो पाप हैं उसको मिटा दीजिए, अन्न का कण भी मेरे मुख में नहीं जावे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, पूरा निर्जल निराहार रह करके बिना जल पिए बिना कुछ खाए मैं ये निर्जला एकादशी का व्रत कर सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा आपको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और कुंभ का दान करना चाहिए। इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है और इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, शास्त्र कहता है प्रमादादपि यो भुंक्ते एकादश्याम नरोत्तमः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। कहा गया है जो श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञान में अथवा अज्ञान में, जान करके अथवा अनजाने में भी एकादशी का व्रत बिना जल पिए बिना भोजन किए कर लेता है तो क्या फल प्राप्त होता है? वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर के अंत में वह भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, पद्म पुराण में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आगे व्यास जी महाराज कहते हैं कि सर्वान कामान वाप्नोति विष्णु लोके महीयते तस्मात् सर्व प्रयत्नेन एकादश्याम नरोत्तमयी। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है, यानी भगवान के वैकुंठ धाम में उसका सम्मान होता है। इसलिए मनुष्यों को सभी प्रकार से प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है सभी वैष्णव भक्तों के लिए, सभी हरि भक्तों के लिए यह वरदान है निर्जला एकादशी का व्रत। आगे शास्त्रों में कहा गया है गंडू साचमनम वारी वर्जयित्वोदकं बुध उपभुंजित नैवेह व्रत भंगोन्यथा भवेत्। कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों को, विवेकी मनुष्यों को इस दिन आचमन और कुल्ला के अलावा जल मुख में नहीं लेना चाहिए। आचमन किसे कहते हैं? तो आप पूजा जब करने बैठते हैं ना तो आपको पंडित जी आचमन करवाते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, यह आचमन होता है, आचमन किया जाता है। आचमन में एक बूंद अथवा एक आचमनी यानी छोटा आचमनी होता है, एक चम्मच के बराबर जल, उससे ज्यादा नहीं, कंठ भींगे इतना ही जल होना चाहिए, पेट में न जावे जल, ऐसा आचमन किया जाता है। और कुल्ला, कुल्ला के अलावा भी आपको जल मुख में नहीं लेना चाहिए। कुल्ला कौन सा? तो आप जब पेशाब करने जाते हैं, लघु शंका इत्यादि, तो आपको 4 बार कुल्ला किया जाता है, मुख में पानी भर के थूका जाता है। जब आप शौचालय में जाते हैं तो 8 बार कुल्ला किया जाता है। जब आप भोजन करते हैं तो 16 बार कुल्ला किया जाता है। ये शास्त्रों के नियम हैं। तो कुल्ला और आचमन के अलावा आपको जल इस दिन ग्रहण नहीं करना है, इस दिन जल को अपने मुख में नहीं लेना है। भक्तों, शास्त्र कहता है कि फलम कोटि सुवर्णस्य यामे यामे सुतम फलम। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को एक एक प्रहर में करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल प्राप्त होता है। 3 घंटे का एक प्रहर होता है और 24 घंटे में कुल 8 प्रहर होते हैं। तो समझिए 3 घंटा यदि आपका बीत गया तो आप समझिए करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान आपको फल प्राप्त हुआ है। भक्तों, शास्त्र स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तृत रूप से एकादशी, निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। सर्व पाप हरा एकादशी निर्जला स्मृता तस्याम स्नानम च दानम च सर्व पापैहि प्रमुच्यते। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को समस्त पापों को हरने वाली कहा गया है, ऐसा शास्त्र बोलता है। इस दिन स्नान और दान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, यह शास्त्र के वचन है। शास्त्र कहता है सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु यत् फलम तत्फलम लभते मर्त्यो निर्जला यामुपोष्य च। मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करके समस्त दान को देकर जो पुण्य प्राप्त करता है वही पुण्य का फल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। समझिए कितनी बड़ी महिमा है निर्जला एकादशी की।
शास्त्र कहता है ए कुर्वन्ति नरः श्रद्धां निर्जलाम याम द्विजोत्तम ते नयन्ति स्वयं विष्णु विमानैः सर्वपातकैः। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, हे अर्जुन, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी यानी निर्जला एकादशी का उपवास करता है वे अपने समस्त पापों से मुक्त होकर स्वयं भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम वैकुंठ लोक को जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के व्रत की ऐसी महिमा है कि जो भीम है पांडवों में, वह भीम के पेट में वृक नाम की अग्नि हमेशा प्रदीप्त रहती है। भक्तों, एक समय की बात है, महर्षि व्यास पांडवों के घर पर आए। पांडवों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उनका पूजन किया, ऊंची आसन पर बैठाया। पांडव लोग सब व्यास जी से पूछने लगे, कुशल क्षेम पूछने लगे। सभी लोग व्यास जी से बात कर रहे थे, तभी भीम जाकर के व्यास जी को प्रणाम किए और व्यास जी से बोले। भीम व्यास जी से कहते हैं कि हमारे घर में सभी लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। मैं केवल एकादशी का व्रत नहीं करता हूँ, इसलिए सब लोग मेरा मस्करी उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। हे महाराज, हे वेद व्यास जी, हे गुरुदेव, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि एक एकादशी का व्रत कर लेने से पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता हो। तब व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, आप जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, आप उस एकादशी का व्रत करो। पूरे दिन कुछ खाना मत, जल भी मत पीना, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना, इससे आपको पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीम ने यह निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं, इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। भक्तों, इस दिन तुलसी का पूजन, तुलसी जी की 11 अथवा 21 परिक्रमा करना चाहिए। अपने परिवार के नाम से, अपने नाम से गाय को जल पिलाना चाहिए और इस दिन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने से बहुत अनंत गुना फल प्राप्त होता है, तो एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस दिन आपको कबूतरों को दाना डालना चाहिए, गाय को घास खिलाना चाहिए। भक्तों, इस दिन आपको ब्राह्मण की सेवा, गौ की सेवा, कीट पतंगादि पशु पक्षियों की सेवा करना चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करना चाहिए। जो चींटी हैं उनको खांड बूरा अथवा आटा के अंदर शक्कर मिला करके चींटियों को डालना चाहिए, मछलियों को आटा डालना चाहिए। इस दिन आप अनाज का भी दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन अनाज का भी दान करने का विधान है, आप अनाज का दान कर सकते हैं। तुलसी जी में जल अर्पण करना चाहिए, तुलसी जी में दीप दान करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, 1000 नाम से तुलसी पत्र एक एक नाम बोलते हुए चढ़ाना चाहिए, अथवा तो 108 नाम भी भगवान विष्णु के बोल करके भगवान विष्णु शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल, तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। भक्तों, इस दिन जो ब्राह्मण हैं उनको वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि दान करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को, राहगीरों को जल पिलाना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए और उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करेगा वह जीवन में नाना प्रकार का वैभव, सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा और मरने के बाद वह नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, वह तो भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक को जाएगा। भक्तों, यह निर्जला एकादशी व्रत की महिमा थी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अन्य आपके परिजनों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।